गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। ऐसा प्रभु ने तुलसीदास जी के द्वारा बताया है। यह बात बिल्कुल सत्य है और सही भी है। यह नवदा भक्ति 9 प्रकार के सरल भक्ति में से एक है, जिसका ज्ञान माता सबरी को मतंग मुनि के आश्रम में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने दिया था, जिनको मेरे कई आध्यात्मिक जन्मों के साथी और परम पूज्य मित्र तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित किया है। माता सबरी भील जाति की एक महिला थी, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर मतंग मुनि के आश्रम में सेवा की। मतंग मुनि ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और यह बताया कि एक दिन भगवान श्री राम उनके आश्रम में आएंगे। इस भविष्यवाणी के बाद माता सबरी रोज प्रभु राम की प्रतीक्षा करने लगी। जब श्री राम उनके आश्रम आए तो सबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यहाँ मजे की बात यह है कि माता सबरी, जो क्षुद्र जाति से थी, अनपढ़ भी थी, कुछ भी नहीं था, उस सबरी माँ को मतंग मुनि जैसे महान ऋषि ने अपना शिष्यत्व प्रदान कर सरल ज्ञान दे साक्षात प्रभु श्री राम से मिलवा दिया। ठीक इसी तरह कर्ण को परशुराम ने सूत पुत्र जान के उसे दिव्यास्त्रों और युद्ध कौशल का इतना बड़ा ज्ञान दिया था, जिससे कर्ण को उन्होंने महाभारत का सबसे बड़ा पात्र बना दिया। प्रभु श्री राम को विश्वामित्र और अगस्त ऋषि ने सब ज्ञान दे डाला, सारे दिव्यास्त्र भी दे डाले, जिसका उन्होंने करोड़ों वर्षों के तप के बाद पाया था। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। शिक्षा ऐसी भगवान श्री कृष्ण को भी उस दुर्योधन को छल से मारना पड़ा। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां गुरु ने एक सामान्य शिष्य को समाज का सबसे बड़ा बना दिया। इसका सबसे सहज उदाहरण सहनावतु मंत्र उपनिषदों में से एक शक्तिशाली शांति मंत्र है, जिसका प्रयोग गुरु और शिष्य के बीच एक सकारात्मक, सहकारी और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र का उद्देश्य एक साथ मिलकर सीखने, समझने और शांति प्राप्त करने की भावना को प्रकट करता है। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सहनावतु सनो भुनक्तु सवीरे करवावहे तेजस्विनावधस्तुमस्तु माँ विद्वास्महे वहे। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु, भगवान हमारी दोनों गुरु और शिष्यों की रक्षा करें। सनो भुनक्तु, अर्थात हम दोनों का पालन पोषण करें, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। सवीर करवा है वहे,
हम दोनों मिलकर एक साथ साहसपूर्ण कार्य करें जिससे हमारी शिक्षा सफल हो। तेजस्वी नावधि तमस्तु, हमारी शिक्षा फलदायी और ज्ञानमय हो। माँ विद्विषा वहे, हम एक दूसरे से द्वेष न करें या शत्रुता का भाव न रखें। ओम शांति शांति शांति, 3 प्रकार की शांति, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक हो। संक्षेप में हम यह मंत्र गुरु और शिष्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को स्थापना की प्रार्थना करते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ज्ञान अर्जित करते हैं और किसी प्रकार का द्वेष या बाधा उनके बीच न आए। इस मंत्र में 3 प्रकार शांति का उच्चारण किया गया है, जो 3 प्रकार के कष्टों, अधिभौतिक, भौतिक जगत से, अधिदैविक, प्राकृतिक आपदाओं से, आध्यात्मिक, अंतर मानसिक अशांति से मुक्ति की कामना का प्रतीक है। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।